आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रिदा मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्यारी बातें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज़कात के बारे में, यानी ज़कात किसे कहते हैं। ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है और ज़कात फ़र्ज़ होने की कौन सी शरीयतें हैं। ज़कात फ़र्ज़ होने की कौन सी शरीयतें हैं। सोने और चांदी कितना तोले होने पर ज़कात फ़र्ज़ है। सोने और चांदी आपके पास कितना तोले होने पर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ज़कात क्या है, यानी ज़कात किसे कहते हैं। ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसका इनकार करने वाला काफिर और ना देने वाला फासिक और जहन्नुमी है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर और ज़कात को नहीं देने वाला फासिक और जहन्नुमी है। और अदा करने में देर लगाने वाला, यानी ज़कात अदा करने में देर लगाने वाला गुनहगार मरदूद है। नमाज की तरह इसके बारे में भी आयतें और हदीसें आई हैं, जिनमें ज़कात अदा करने की सख्त ताकीद की गई है और अदा नहीं करने वाले पर तरह तरह के दुनियावी और आखिरत के अजाब हैं। अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, किसी फ़कीर को मालिक बना देना, यानी उस माल का किसी फ़कीर को मालिक बना देना, शरीयत में इसको ज़कात कहते हैं। शरीयत में इसको ज़कात कहते हैं। मसला, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चंद शरीयतें हैं। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चंद शरीयतें हैं। नंबर 1, मुसलमान होना। मुसलमान होना यानी काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नंबर 2, बालिग होना, यानी नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नंबर 3, आकिल होना। आकिल होना यानी दीवाने पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नंबर 4, आज़ाद होना। आज़ाद होना यानी लौंडी और ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नंबर 5, मालिके निसाब होना। मालिके निसाब होना यानी जिसके पास निसाब से कम माल हो, जिसके पास निसाब से कम माल हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नंबर 6, पूरे तौर पर मालिक होना। पूरे तौर पर मालिक होना यानी इस पर कब्ज़ा भी हो तब ज़कात फ़र्ज़ है, यानी माल पर अगर कब्ज़ा भी हो तब भी ज़कात फ़र्ज़ है, वरना नहीं। मसलन किसी ने अपना माल ज़मीन में दफन कर दिया और जगह भूल गया, फिर बरसों के बाद जगह याद आ गई और माल मिल गया, तो जब तक माल नहीं मिला था, जब तक माल नहीं मिला था, उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि निसाब का मालिक तो था पर कब्ज़ा नहीं था, यानी निसाब का वो मालिक तो था पर उस पर उसका कब्ज़ा नहीं था। नंबर 7, निसाब का कर्ज से फारिग होना। निसाब का कर्ज से फारिग होना, मसलन किसी के पास 1000 रुपये हैं, किसी के पास 1000 रुपये हैं, मगर वो 1000 के कर्ज से फारिग होने का माल, मगर वो 1000 के कर्ज से फारिग होने का माल कर्ज से फारिग नहीं, लिहाजा उस पर ज़कात नहीं, यानी उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 8, निसाब का हाजते असीला से फारिग होना। निसाब का हाजते असीला से फारिग होना। हाजते असीला यानी इंसान को ज़िंदगी बसर करने में, यानी इंसान को ज़िंदगी गुजारने में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मसलन अपने रहने का मकान, अपने रहने का मकान, ठंड और गर्मियों के कपड़े, घरेलू सामान यानी खाने पीने के और खाना पकाने के बर्तन, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ, मेज़ें, चूल्हे, पंखे वगैरह, इन मालों में ज़कात नहीं है। इन मालों में ज़कात नहीं है क्योंकि यह सब माल हाजते असीला से फारिग नहीं है। नंबर 9, माले नामी होना। माले नामी होना यानी बढ़ने वाला माल होना, यानी बढ़ने वाला माल होना, ख्वाह हकीकतन बढ़ने वाला माल हो, जैसे माले तिजारत और चराई पर छोड़े हुए जानवर, या हकमन बढ़ने वाला माल हो, या हकमन बढ़ने वाला माल हो, जैसे सोना चांदी के ये
اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں تاکہ نفع ہونے سے یہ بڑھتے رہیں، یعنی فائدہ ہونے سے یہ بڑھتے رہیں۔ لہٰذا سونا چاندی جس حال میں بھی ہو، زیور کی شکل میں ہو یا دفن ہو، ہر حال میں یہ مال نامی ہے اور ان کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے، یعنی ان مالوں کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ نمبر 10، مال نصاب پر 1 سال گزر جانا۔ مال نصاب پر 1 سال گزر جانا یعنی نصاب پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے تو سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، یعنی 1 سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ مسئلہ، سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا فرض ہے۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا ہی اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ میں، یعنی بازار کے بھاؤ میں سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپے زکوٰۃ میں دیں، یعنی سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپے زکوٰۃ میں دیں۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ پیارے دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک پیاری باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل اسلامک پیاری باتیں کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ دیکھتے رہیے اسلامک پیاری باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت جلد حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔